सभी साथियों को नमस्कार। सभी पिछड़े वर्ग के साथियों को नमस्कार। एक जानकारी आप सभी लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं और हमारे जितने भी पिछड़ी जाति के भाई बंधु हैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों के हक अधिकारों की बात को करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उसके बाद वहाँ पे तमाम पिछड़े लोगों की शिकायतें वहाँ पर पहुँचने लगी और लोगों को न्याय भी मिलने लगा। लेकिन कई राज्यों में ये भी देखा गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों की अवहेलना भी हुई। जैसा कि सर्वविदित मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगभग 4 साल पहले अपना आदेश दे दिया था कि पिछड़े वर्ग के इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन उस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ और ऐसे तमाम तरीके के आदेश हैं जिसका जितनी सरकारों ने, तानाशाही सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों का पालन करने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि अवहेलना की। और आज हम देख रहे हैं अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुनसान पड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष का पद खाली है, सदस्यों के पद खाली है। सिर्फ एक सदस्य बना रखा है भुवन भूषण कमल और सिर्फ एक सदस्य के ऊपर पूरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को छोड़ दिया गया है। तो क्या फायदा ऐसे संवैधानिक दर्जा देने का जिसे तमाम मंचों से मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये कहा कि हमने देखो पिछड़ों के हितों में इतना बड़ा काम कर दिया है कि संवैधानिक दर्जा दे दिया। अरे संवैधानिक दर्जा दे दिया है, ना तो आप उनके आदेशों की पालन कर रहे हो हैं? इतने समय से अध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष का पद खाली है। उपाध्यक्ष का पद तो काफ़ी लंबे समय से खाली है। आखिर क्यों उन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है? उन पदों पर क्यों सक्षम लोगों को नहीं बैठाया जा रहा है? ये सिर्फ दिखावा है। पिछड़े जाति के हितों की रक्षा करने के लिए ये सरकार रत्ती भर भी कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है और इसे कोई मतलब नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती लोग आंदोलन कर करके परेशान हो गए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी अपना आदेश दिया। सिंगल बेंच, डबल बेंच सब जगह से जीत रहे हैं। कई बार ऐसी कोई चौखट नहीं जहाँ जाके पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने माथे को नहीं पटका, लेकिन कोई न्याय कहीं से नहीं मिला क्योंकि सरकार तानाशाही है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जहां पर पिछड़ी जाति के लोग अपने हक अधिकारों के लिए जा सकते थे, उसे बिल्कुल सुनसान कर दिया, खाली कर दिया। ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना सदस्य हैं, सिर्फ एक सदस्य के सहारे सबको छोड़ दिया। मैं मांग करता हूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों के पदों को जल्द से जल्द किया जाए। हमारे माननीय डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी बहुत सक्षम भी हैं। उन्होंने उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए, पूर्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उपाध्यक्ष पर रहते हुए तमाम पिछड़े लोगों को उनके हक अधिकारों को दिलाने का भरसक प्रयास किया और कुछ लोगों को मिला भी।
तो ऐसे मजबूत लोगों को, जिन्हें अनुभव भी है, अध्यक्ष आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा? बनाइए। अगर पिछड़े समाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है तो पिछड़ों के हितों के अधिकारों की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की मेरिट जनरल से भी ऊपर जा रही है? चीज़ें तो गड़बड़ा रही हैं। शायद इसीलिए आप जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को खाली पड़ा रहने दिए हो कि कोई भी अपनी बात रखने के लिए आ ना सके। बहुत गलत चीज़ है। और सभी पिछड़े वर्ग के मेरे जितने भी साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें। बड़े भाई दरवेश प्रजापति जी जो अति पिछड़ों का संगठन चलाते हैं, उन्होंने इस संबंध में पीएमओ को अपने लेटर पैड पर लिखा भी है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाई दरवेश प्रजापति जी का। और भी जितने भी पिछड़े समाज के संगठन इत्यादि हैं वो सभी जो है पीएमओ को लिखें, बहुत आवश्यक है, जरूरी है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।